मसीह में सभी भाई बहनों को शालोम, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज हम परमेश्वर के धर्म पुस्तक से कुछ बातों को देखेंगे। रोमी 9 अध्याय उसका 10 से 18 पद से, जहां पर रिबिका के 2 पुत्र के विषय में कहा गया है। जिस 2 पुत्र के जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने कहा दिया था कि हम याकूब से प्रेम किया और एसाव से अप्रिय जाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस अंश को आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका जो बातें हैं उस बातों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्रियो, इसहाक और रिबिका मामूली इंसान नहीं थे। आप जानते हैं कि इसहाक प्रतिज्ञा किया हुआ संतान था, जिसका वंश आकाश की तारा के तरह होगा और जिसका वंश समुद्र के रेत के समान होगा। यह प्रतिज्ञा अब्राहम से किया गया था। और रिबिका जो इसहाक की पत्नी थी, वह भी मामूली नहीं थी। जब अब्राहम का दास एलियाजर अब्राहम का बेटा इसहाक के लिए दुल्हन खोजने जाता है, उसने बहुत सारी कुंवारी कन्या को देखकर समझ नहीं पाया कि कौन वास्तव में इसहाक का पत्नी होना चाहिए। तब वो यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु, मैं किसी भी कुंवारी कन्या से पीने का पानी मांगूंगा और मुझे पिलाएगी, परंतु जो अपने मन से कहेगी, मैंने तेरे जो 10 ऊंट है उनको भी पानी पिलाऊंगी, तो मैं जान जाऊंगा हे परमेश्वर, तू मेरे दुआ को, मेरी प्रार्थना को तूने सफल किया और मैं जानूंगा कि ये मेरा प्रभु अब्राहम का बेटा इसहाक के लिए एक उपयुक्त पत्नी होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुना और यहोवा से जैसा प्रार्थना किया था वैसे ही उसी तरह और यह प्रार्थना के अनुसार रिबिका ऐसा ही किया। रिबिका उस प्रार्थना का फल था जिसने इसहाक की पत्नी बना। उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 21 पद हमें कहता है कि इसहाक की पत्नी रिबिका बांझ थी। रोमी 9:14 कहता है कि क्या परमेश्वर ऐसा करके अन्याय किया? नहीं मेरे प्रियो भाई और बहनों, यहोवा किसी पर अन्याय नहीं करता। उन लोग प्रार्थना किया गया संतान थे, प्रतिज्ञा किया गया संतान थे, प्रार्थना का उत्तर का संतान थे, तो परमेश्वर रिबिका को बांझ क्यों बनाया? मेरे प्रिय भाई बहनों, रोमी 9:14 कहता है कि क्या परमेश्वर उसको बांझ करके क्या अन्याय किया? नहीं मेरे प्रियो, यहोवा किसी पर अन्याय नहीं करता। रोमी 9:16 कहता है कि यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाला परमेश्वर की बात है। हम चाहने से नहीं होता मेरे प्रिय भाई बहनों, हम दौड़ने से नहीं होता है। ये तो परमेश्वर पर ऊपर निर्भर रहता है कि वो किसको संतान देगा, किसी को नहीं देगा, किसको बांझ बनाएगा, किसको फलवंत बनाएगा, वो उसके ऊपर है। आप और मैं चाह देने से कुछ नहीं होता, यह तो परमेश्वर की इच्छा पर होता है। इसहाक और रिबिका अपने ही इच्छा के अनुसार संतान प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है ताकि संतान प्राप्त हो सके, जैसे दूसरे पति पत्नी करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। इसहाक और रिबिका भी दोनों भी ऐसे ही किए कि उनको भी संतान प्राप्त हो, परंतु यह आपके और मेरे इच्छा से कुछ नहीं होता है, यह तो परमेश्वर की इच्छा से ही होता है। उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 21 पद पर आप ध्यान दे तो पाएंगे, इसहाक अपने पत्नी के लिए यहोवा से प्रार्थना करता है
विनती करता है, हे यहोवा मेरे पत्नी रिबका का गर्भ खोल दे। और यहोवा इसहाक का प्रार्थना को सुना और रिबका गर्भवती हो गई। यहोवा इसहाक की प्रार्थना को सुना और उस रिबका जो इसहाक की पत्नी थी वो गर्भवती हो गई। मेरे प्रियो, एक पति का यह कर्तव्य है कि वो यहोवा से विनती करे, प्रार्थना करे ताकि उसका पत्नी गर्भवती हो, क्योंकि यह आपको कोशिश से नहीं होता है, ये तो यहोवा से प्राप्त होता है, ये यहोवा से प्राप्त होता है। रोमी 9:15 में परमेश्वर कहता है, मैं जिस पर दया करना चाहता हूं उसी पर दया करता हूं। और जब इसहाक यहोवा से प्रार्थना किया तो परमेश्वर यहोवा ने रिबका पर दया किया और रिबका गर्भवती हो गई। रोमी 9 का उसका 10-11 पद कहता है, रिबका इसहाक से गर्भवती थी और संतान जन्म लिया भी नहीं था। रिबका इसहाक के प्रार्थना से तो गर्भवती हो गई मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन जब वो गर्भवती थी, बच्चे पैदा नहीं हुआ था, ना तो वो संतान भले और बुरे का ज्ञान भी नहीं जानते थे, क्योंकि उन लोग दुनिया में आए भी नहीं थे, उन लोग गर्भ में थे। तो भी परमेश्वर यहोवा रोमी 9:13 पद में कहता है कि हमने याकूब से प्रेम किया और एसाव से अप्रिय जाना। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि रिबका बांझ थी और इसहाक यहोवा से प्रार्थना किया और यहोवा ने इसहाक का प्रार्थना सुनकर रिबका को गर्भ धारण करने का शक्ति भी दिया और रिबका के गर्भ में 2 बच्चा पाया गया था। परंतु परमेश्वर कहता है, मैंने एक से प्रेम किया और दूसरे को अप्रिय जाना। मेरे प्रियो, ये दोनों बच्चा प्रार्थना के जरिए ही आए थे, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो यहोवा कहता है, हमने याकूब से प्रेम किया। क्या यहोवा परमेश्वर का प्रेम याकूब के साथ ही था और परमेश्वर ने यीशु से घृणा किया? ये दोनों प्रार्थना के फल थे। उन तो बांझ थी, लेकिन परमेश्वर के प्रार्थना के जरिए वो क्या हो गई थी? गर्भवती हो गई थी। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं एक से प्रेम करता हूं और एक से अप्रिय जानता हूं। मेरे प्रिय, समय ऐसा आया जब उन दोनों बच्चे बढ़ गए तो याकूब को एसो का घर या अपने माता पिता के घर छोड़कर भागना पड़ा। क्या यहोवा का प्रेम ऐसा था? जिस याकूब से उसने प्रेम किया था, उस याकूब को भागना पड़ेगा? लेकिन परमेश्वर कहता, मैंने याकूब से प्रेम किया। उस प्रेम, क्या वो प्रेम है? याकूब को भागना पड़ रहा है याकूब के लिए कि वो अपने मामा का घर में गया। याकूब ने अपने मामा का घर गया और 20 साल वहां पर गुलामी खटा। उसके मामा का 2 बेटी के लिए 7 साल उन्होंने दासत्व खटा, नौकर बना, चरवाहा बना। उसके मामा का भेड़ बकरी को चरा रहा था, मजदूरी खट रहा था, गुलामी में जीवन बिताता था। परमेश्वर के पुत्र के साथ जब लड़ाई हुआ परमेश्वर के दूतों के साथ, तो परमेश्वर का दूत याकूब के जांघ को तोड़ दिया, वो लंगड़ा बन गया। क्या आप और मैं ऐसी बात को प्रेम कहेंगे? क्या दुनिया ऐसी बातों को प्रेम कहेगी? दुनिया के बालों के लिए तो प्रेम यह है कि फूलों की रजाई हो, परंतु परमेश्वर
इस फूलों का रजाई को प्रेम नहीं कहता है, वो तो इसको अप्रिय मानता है। उसने एसाव को अप्रिय जाना, परंतु एसाव को पिता के घर को छोड़कर कहीं भागना नहीं पड़ा। खुशी से अपना जीवन बिता रहा था, शिकार खेल रहा था, एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया था, परंतु परमेश्वर कहता है हमने एसाव को अप्रिय जाना। एक व्यक्ति गुलामी खट रहा है, जिसको परमेश्वर कहता है हमने उससे प्रेम किया, और एक व्यक्ति धनवान बनते जा रहा है और परमेश्वर कहता है हमने उससे अप्रिय जाना। पूरी तरह मानव सोच और मानव विचार के विपरीत था। हम उसे परमेश्वर का आशीष व्यक्ति कहते हैं जो धनवान होता है, और उसे अभिषिक्त व्यक्ति कहते हैं जो गुलामी खटता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। हम अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से हो सके ऐसी बातें को कह सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के निकट क्या है? घृणा की बातें हैं। परमेश्वर की योजना को हमें समझने की जरूरत है। उत्पत्ति 25 का 22 पद कहता है, जब रिबका गर्भवती थी और उसके गर्भ में 2 बेटे थे, और वे गर्भ के अंदर ही आपस में लिपट कर एक दूसरे को मारने लगे, तब रिबका कहती है मेरे ऐसी दशा क्यों हुआ? मेरी ऐसी दशा क्यों हुई? मेरे प्रियो भाई बहन, सब कुछ हमारे ही इच्छा से नहीं होता है। रिबका कहती है मेरे ऐसी दशा क्यों हुआ? हम जो हर समय सही रहेंगे, हम जो हर समय खुश रहेंगे, हर समय जो आनंदित रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। कल आप अच्छे थे, परंतु आज बुरी तरह फंस गए हैं। मेरे प्रियो, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ आप नहीं जानते। यह तो परमेश्वर जानता है कि वो आपके साथ ऐसा क्यों होने दिया। आपका शरीर में घाव क्यों हुआ? उसका धन संपत्ति क्यों छीन लिया गया? डुबक यूहन्ना का सिर कत्ल क्यों किया गया? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों मारा गया? यह सब क्यों हुआ आप नहीं जानते। यह तो परमेश्वर की इच्छा से ही होता है। और रिबका भी नहीं जानती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो परमेश्वर से पूछने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप भी परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देगा। आप पूछ सकते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मेरी ऐसी दशा क्यों हुआ। रिबका भी पूछने लगी कि परमेश्वर मेरी दशा ऐसा क्यों हुआ। रिबका ने परमेश्वर से पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उत्पत्ति 25 का 23 में यहोवा ने रिबका से कहा तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, 2 राज्य है, 2 देश है। परमेश्वर कभी नहीं कहा तेरे गर्भ में 2 संतान है, 2 बेटे हैं, परंतु परमेश्वर कहता है तेरे अंदर 2 जातियां है, 2 राष्ट्र है, 2 राज्य है। एक परमेश्वर के राज्य के लोग और दूसरा शैतान के राज्य के लोग, और वो दोनों राज्य के लोग एक ही गर्भ में, एक ही कलीसिया में, एक ही चर्च में, एक ही मंडली में पाए जाते हैं। इस्करियोत यहूदा प्रभु यीशु मसीह के साथ था, परंतु इस्करियोत यहूदा एक चोर था। आज भी इस्करियोत यहूदा जैसा चोर कलीसिया में पाए जाते हैं, जो परमेश्वर के धन जो दशमांश है उसको परमेश्वर को ना देकर अपने पास रखकर क्या करते हैं? चोरी तो करते हैं। ये परमेश्वर के दशमांश को चोरी करते हैं, फिर भी वो चर्च में, कलीसिया में रहते हैं, मंडली में रहते हैं। दशमांश देने वाले भी और दशमांश नहीं देने वाले भी, वो दोनों चर्च में, कलीसिया में पाए जाते हैं। एक ही घर में, एक ही चर्च में, एक ही कलीसिया में पाए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव से अप्रिय जाना। यूहन्ना 9:4 हमें कहता है दिन रहते रहते हमें परमेश्वर का काम
कर लेना है, क्योंकि रात आने वाला है। दिन रहते रहते मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की हर इच्छा को, परमेश्वर की हर वचन को पूरा करने की कोशिश करें। हमें परमेश्वर के लिए कुछ कर लेना चाहिए। यूहन्ना 12 उसका 3 पद से अगर आप देखेंगे कि लाजर की बहन मरियम जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु मसीह के पांव पर डाल देती है और अपने ही बालों से पोंछ देती है, और उस इत्र से पूरी घर सुगंधित हो जाती है। हम तो इत्र को थोड़ा सा अपने शर्ट में, साड़ी में छिड़क तो देते हैं, परंतु लाजर की बहन मरियम पूरी तरह सारे इत्र को प्रभु यीशु मसीह के कदमों में डाल देती है, जिसको देखकर इस्करियोती यहूदा चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और कहता है, ये तू क्या किया? इसको तो 300 दिनार में बेचा जा सकता है। मेरे प्रियो, दिन रहते रहते सारे काम कर लो, क्योंकि रात आने वाला है। उस पापिनी स्त्री जान ली थी, लाजर की बहन जान ली थी कि अभी समय नहीं है, रात आने वाला है, इसलिए दिन रहते रहते मैं क्या करूं? परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो काम मुझे करना है, उस काम को मैं कर लूं। यूहन्ना 13:21 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यूहन्ना 13:26 में यीशु मसीह कहते हैं, जिसको मैंने रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा, और वे उस टुकड़ा को इस्करियोती यहूदा को दिया। यूहन्ना 13:30 और वह टुकड़ा लेकर कौन? यूहन्ना 13:30 में आप देखेंगे यहूदा उस टुकड़ा को लेकर बाहर चला गया, और वो रात्रि का समय था। देखा मेरे प्रिय भाई बहनों, रात्रि का समय, रात्रि आने से पहले दिन रहते रहते परमेश्वर का काम कर लो। पापिनी स्त्री आपने आंसू से प्रभु यीशु का पांव को पोंछ दिया था। आप भी अपने आंसू से प्रभु यीशु मसीह के पांव को पोंछ दीजिए। वो दोनों राज्य के लोग एक ही गर्भ में, एक ही चर्च में पाए जाते हैं, परंतु समय आने पर वो अपने आप बाहर चले जाएंगे। जैसा इस्करियोती यहूदा समय आने से पहले या रात के समय वो क्या हो गया? भाग गया। इस्करियोती यहूदा प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गया, परंतु पतरस को देखो, जिसको प्रभु यीशु मसीह दूर है शैतान कहता है, उसके बावजूद भी पतरस प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर नहीं जाता। मत्ती 16:21 में पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहता है, प्रभु आपके साथ ऐसा कभी ना हो कि आपके शत्रु के हाथ में मरना पड़े। क्या यह शब्द कहकर पतरस क्या बड़ा गलती किया था? नहीं, लेकिन परमेश्वर के इच्छा को नहीं जानकर मनुष्य की इच्छा और मनुष्य की भावना के हिसाब में पतरस बातें किया था, इसलिए परमेश्वर ने उसको शैतान कहा था, इसलिए दूर हो शैतान कहा था। मेरे प्रिय भाई बहन, हम कभी कभी परमेश्वर की योजना को नहीं जान पाते हैं और मनुष्य के सोच विचार, मनुष्य की भावना हमारी जीवन में आता है और हम मनुष्य के सोच विचारों के अनुसार हम भी कहा जाते हैं, परंतु हमें परमेश्वर की इच्छा को जानकर काम करना चाहिए। कभी कभी मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पतरस की तरह परमेश्वर की इच्छा को ना जानकर गलती कर देते हैं। परमेश्वर आपको शैतान कह सकता है, परंतु अगर आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं तो आप अपना चर्च, अपना कलीसिया, अपने मंडली को छोड़कर नहीं जाएंगे। यूहन्ना 6 उसका 66 से 67 पर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, यीशु के समय में 70 चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे। यूहन्ना 2:18 और 19 कहता है कि अंतिम समय में भी ऐसा होगा कि कुछ आपसे बाहर
निकल जाएंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के राज के लोग नहीं थे। वे परमेश्वर के लोगों के साथ लिपट तो रहेंगे, परंतु वे आपसे बैर भी रखेंगे। वे आपसे शत्रुता करेंगे, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, वो आपका बचसा करेंगे, वो आपको गालियां देंगे, वो आपके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग नहीं थे। दूसरा तीमुथी 4:10 में देखें तो पाएंगे दीमा पौलुस को छोड़कर भाग गया। लूत भी अब्राहम को छोड़कर भाग गया। लूका 10:17 कहता है कि वो 70 चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। लूका 10:17 के अनुसार मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वहां पर देखेंगे कि 70 चेले यीशु मसीह के पास आ कहते हैं, शैतान भी हमारे अधीन में है। देखा, शैतान के लोगों के अधीन भी शैतान है, शैतान के लोगों के अधीन भी शैतान है। वहां पर 70 चेले कहते हैं कि शैतान क्या है, हमारे अधीन में है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे अधीन में है, इसलिए आनंदित मत हो। चंगाई मिल गया, बड़ा बड़ा महान आश्चर्य कम हो गया, इसीलिए आनंदित मत हो, परंतु इसलिए आनंदित हो ताकि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। उन 70 चेले का नाम स्वर्ग में लिखा गया था। परंतु यूहन्ना 6:53 में यीशु ने कहा, जो कोई मेरे मांस ना खाए और लहू ना पिए, उसमें जीवन नहीं है। इस बात सुनकर वो 70 चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, जिनका नाम स्वर्ग में लिखा था। फिर भी वे परमेश्वर के राज्य के लोग नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह बाकी चेलों को भी कहा, तुम भी चले जाना चाहते हो तो चले जाओ, परंतु वे यीशु मसीह को छोड़कर नहीं गए, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य के लोग थे। यूहन्ना 13 उसका 26-27 में आप देखेंगे, प्रभु भोज की रोटी उठाकर इसका यहूदा क्या करता है, जब उसको खाया तो शैतान ईश्वर यहूदा के अंदर घुस गया, प्रवेश किया, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का लोग वो नहीं था। परंतु यूहन्ना 13:30 कहता है, जब वो प्रभु भोज का रोटी लेकर बाहर गया, तब यूहन्ना 13:31 कहता है, मनुष्य पुत्र महिमान्वित हुआ। जब तक शैतान के राज्य के लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप महिमा नहीं हो सकते, आप महिमान्वित नहीं हो सकते, आप ऊंचा नहीं हो सकते हैं। जब लूत अब्राहम को छोड़कर भाग गया, अब्राहम आशीषित हुआ। आज भी यह दोनों राज्य की शक्ति दुनिया में काम कर रहा है। कलीसिया में वो दोनों पाए जाते हैं, जैसा एसोप और याकूब आपस में लिपटे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैंने याकूब से प्रेम किया। आज भी दोनों राज्य के लोग एक ही कलीसिया में आपस में लिपटे हुए हैं। आज भी कलीसिया में वो दोनों प्रकार की विश्वासी आपस में लिपटे हुए हैं। एक दशमांश देने वाला भी लिपटा हुआ है, एक दशमांश नहीं देने वाला भी लिपटा हुआ है। फिर भी उन लोग कलीसिया में पाए जाते हैं। वो 12 चेलों भी प्रभु यीशु मसीह के साथ थे और 70 चेले भी प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। वो दोनों आपस में लिपटे हुए थे। लूत और अब्राहम आपस में लिपटे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह और ईश्वर यहूदा आपस में लिपटे हुए थे। दीमा और पौलुस आपस में लिपटे हुए थे, लेकिन समय आया और सब कोई अपना अपना स्थान को चले गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी कलीसिया में ऐसे लोग आपस में लिपटे हुए हैं और समय जरूर आएगा और समय आने से वो दोनों भी आपस में दूरियां बना लेंगे। जरूर इस वचन के जरिए आपको परमेश्वर आशीष दिया होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस छोटी सी वचन के जरिए परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।